बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे एहतराम से बात करते हैं, आप पर एतमाद करते हैं और आप उन पर एतमाद करते हैं। मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो या एहतराम हो, ये दो तरफ़ा ही हो तो मज़ा देता है, वरना तो बस एवं दुनियादारी है। और इसके अलावा जनाब आपके ननियाल, आपका ददयाल, आपका मेका, आपका ससुराल, ये सब लोग कैसे हैं? इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप और आपके साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम योर होस्ट फैसल रशीद मालिक और आप मुझे सुन रहे हैं FM 97 हमारा खाली स्टूडियो से बराए रास्त। तो आपके साथ काफ़ी अरसे से गपशप हो रही है और बहुत से टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। ज़िंदगी क्या है, इस पे बात करेंगे आज, और एक आपको अपनी मर्ज़ी का मुझे एक शेर सुनाएंगे। मेरा ये हमेशा से ये मानना है कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी रेडियो TV शो हो, कोई भी सोशल मीडिया शो हो, उसकी असल ताकत उसके देखने वाले होते हैं और असल हीरो वही होते हैं, क्योंकि ये आप लोग हैं जिनका वक्त इतना अहम बना देता है किसी भी प्रोग्राम को। जब आप किसी को देखते हैं, किसी को फीडबैक देते हैं, तो उसकी वैल्यू बनती है, उसकी इम्पोर्टेंस बनती है और वो प्रोग्राम आगे चलता है। तो जनाब जहाँ जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप किसी गांव में हैं या किसी शहर में, आप किसी मकान की छत पे बैठे हुए हैं या किसी सड़क के किनारे बैठ के छली छली खा रहे हैं, कोई गन्ने का रस शस पी रहे हैं, कोई चाय की चुस्की ले रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आप हैं, और आप मुझे फेसबुक पेज पे हमारा जो फेसबुक पेज है FM 97 हमारा खाली, उस पर आप मुझे लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब मौसम बदल रहा है। माही मुदस्सर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, तो वालेकुम सलाम माही, कैसे हैं आप? जी, तो मैं कह रहा हूँ कि मौसम बदल रहा है, तो बदलते हुए मौसम बाज़ दफ़ा मिजाज पर भी असरअंदाज होते हैं। हाँ, मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैंने ये स्टूडियोज़ में अंदर बैठ के ऐनकें क्यों लगाई हुई हैं। तो बात यह है जी कि मुझे यहाँ बिल्कुल आँख के नज़दीक तमूड़ी लड़ गई है। तमूड़ी समझते हैं आप? वैसे कभी आपको लड़ी है? अच्छा, वैसे इस पूरे गर्मियों के सीज़न में मुझे तमूड़ी नहीं लड़ी, और जब ये सीज़न ऑफ होने लगा था तो जनाब उसने अपनी कार्रवाई डाल दी है। चलें, कोई बात नहीं जी, वैसे भी हर सीज़न में एक आध दफ़ा तो बंदे को तमूड़ी लाड़ी जाती है। तो मेरा ख्याल था कि ये सीज़न मेरा खाली लंघ गया है, मगर ना जी, किथूँ। तो हम किसी टॉपिक पे हमेशा बात करते हैं ताकि कुछ सीख सकें, कुछ सिखा सकें, कुछ हंस सकें, कुछ हंसा सकें, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम संजीदा बातें ज़रा गैर संजीदा अंदाज में करते हैं और गैर संजीदा बातें ज़रा संजीदा अंदाज में करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि ज़िंदगी क्या है, ये एक सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि, या दूसरी फरमाइश ख्वाहिश ये है कि आप अपना फेवरेट जो एक शेर है, अपना पसंदीदा शेर जो है, जो आप अक्सर पढ़ते हैं किसी की याद में या बिना किसी की याद में, मोहब्बत में किसी की या बगैर किसी मोहब्बत के, सोच समझ कर या बिना सोचे समझे, जैसे भी आप शेर बोलते हैं, उस अपना एक मर्जी का शेर सुनाइए। और ज़िंदगी क्या है, इस पर बहुत सारी डेफिनेशन है। जब हम बचपन में होते थे तो हमेशा लिखा था ज़िंदगी क्या है, ये गम का दरिया है, कोई कहता है ये फूलों की सेज है, कोई कहता है ये कांटों की राह गुजर है। किसी को ज़िंदगी महबूब की आंख में नज़र आती है और किसी को ज़िंदगी एक शराब नज़र आती है, किसी को ज़िंदगी एक ख्वाब, तो किसी को ज़िंदगी एक हकीकत। तो ज़िंदगी के बड़े रंग हैं, बड़े स्यापे हैं, बड़े आवाज़ारियाँ हैं, बड़े जमा तफरीक हैं। तो जहाँ जहाँ आप आए हैं, तो दैट्स इट जनाब, आप बहुत खुश हैं, थैंक यू। और माही मुदस्सर हैं मेरे साथ, वो कह रहे हैं कि क्या लिखा है आपने। एक्चुअली लाइट की वजह से बहुत दफ़ा पढ़ना हो जाता है, बहुत ख़राब किया मेरी सादगी ने मुझे। मुदस्सर का ख्याल है कि कदम कदम पर उन्हें मुनाफकत का सामना रहा, लिहाजा उनकी सादगी ने उन्हें बहुत ख़राब किया। तो एडा भी बंदे को सादा नहीं होना चाहिए, सादिया, थोड़े से फुल बूटे, थोड़ा सा रंगीनी, थोड़ी सी शायरी चलाकी होनी ही चाहिए। वो आए या ना आए, हमारी तो हाज़िरी लग रही है। जीजान ताहिर वेलकम बॉस। आगे क्या लिखा है जी कि शुजात सर कहते हैं कि कसम नाल अंदर बैठ के काली अनक पा के जे तुसी अपने आप नू मीका सिंह समझ रहे हो तो ईमान नाल गलत फहमी का शिकार। यकीन कर, अल्लाह दी कसम, कोई ऐसी गल नहीं। मैं सर कबो तो ऐनक ला के दस सकना, मनु सर तमूड़ी है अख के नेड़े लग गई है। मैं प्रोग्राम के शुरू च दसिया, वरना मैं 3-4 साल होए रेडियो शो करदे, अज तक मैं रेडियो शो ऐनक पाई है सही है। लिहाजा शहजाद असगर साहब, मैं कोई मीका सिंह नहीं खुद नू समझ रहा, क्योंकि वो काला जहा है, मतलब उसकी केड़ी पर्सनैलिटी है। भाई जी देखो, गोरा रंग है, के करना शहजाद असगर, कोई हाल ही नहीं। चले खैर, वेलकम टू द शो मिस्टर मुसेर जी। तो मुसेर जी, ज़िंदगी क्या है और अपनी मर्जी का एक शेर आमन दो ज़रा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी किसी के लिए हकीकत, किसी के लिए ख्वाब है, किसी के लिए परदेश है और किसी के लिए देश है। कोई देश में ना खुश है, कोई प्रदेश में ना खुश है। प्रदेश वाले देश आना चाहते हैं, देश वाले प्रदेश जाना चाहते हैं, इंजी गल है ना जी। तो हर कोई अपने अपने दौड़ में लगा हुआ है, अपने अपने वक्त में पड़ा हुआ है। ज़िंदगी वैसे ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि एक वक्त ही है।
ठीक है, आप किसी हाल में खुश जो नहीं होते, जो बंदा किसी हर हाल में खुश रहने का आदी हो जाए, शुक्र और सब्र का आदी हो जाए, उसके लिए तो ज़िंदगी के कोई ना कोई मानी बन जाते हैं। बाकी जो यानी आगे दौड़ के चक्कर में रहते हैं, वो फिर दौड़ते ही रहते हैं। उनके लिए ज़िंदगी एक क्या कह लें आप, एक रनिंग ट्रैक है, एक रेसिंग ट्रैक है, जिसपे वो बस दौड़ते रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आफ गए हैं, फावे हो गए हैं, मगर दौड़ नहीं छड़ते वो। लेकिन चलें जी, आपने अपनी सोच है, अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपनी अपनी फरमाइश है, हम किसी को क्या कह सकते हैं। तो ज़िंदगी हमेशा आसान हो सकती है अगर आप दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाएं। अपनी ख्वाहिशात को अपने टैलेंट के हिसाब से मैनेज करें, या फिर अपने टैलेंट को अपनी ख्वाहिशात के हवाले से या उनके लिहाज से ग्रो करें। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों में से एक को ऊपर या नीचे नहीं लेके जाते, तो फिर आप सड़ते रहते हैं, बलते रहते हैं, बुझते रहते हैं, कभी आन कभी आफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लोड शेडिंग, कभी बिजली, कभी पानी, कभी खुश्की, कभी भूख, कभी क्या कहते हैं रज। तो ये चीज़ें सब होती हैं। और कह लिया जी विचू मोनस है किससे तमूड़ नाल नहीं आ पंगा, नहीं हूँ को नहीं, वो कहता जी कि तमूड़ी बे क्या लिखा आगे मैं समझ रहा है, विचू भी मोनस है किससे तमूड़ नाल लैन आ पंगा। और देखो जी वैसे उन्होंने ट्रांसजेंडर बिल पास होए है अपना शहजाद असकर, हूँ मुजक्कर का मुजक्कर नाल पंगा बन जाता है तो लिहाजा कोई ऐसी गल नहीं है। खैर तू 10,000 जिंदगी किया में किया गया, सजियाँ खपियाँ ना मार, तो ऊपर नीचे ना मार, इधर उधर ना मार, हमारा ध्यान आप दूजे पल्ले ना लाएं। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें बड़ी सीरियस बात हो रही है, कोई दानिशमंद बात भी सुन लिया करो साथियों। तो मैं ये कह रहा था कि ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाली रेस है अगर आप मुसलसल दौड़ना चाहते हैं तो। लेकिन दो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, कनात और और लालच, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस्लाम इत्तदाल का हुक्म देता है, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं करते और आप अपनी भूख पे, अपनी कमज़ोरी पे, अपनी पसमानदगी पे राज़ी हो जाते हैं और उसे खुदा की रज़ा समझ लेते हैं, तो प्लीज़ ये खुदा की रज़ा नहीं है, ये आपकी अपनी सुस्ती है, आपका अपना अलगपन है, आपका अपना थोड़ दिला होना है। खुदा की रज़ा का से कोई तलक नहीं है। खुदा जहद मुसलसल और मेहनत मुसलसल का दर्स देता है, और यही सुन्नत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, कोशिश में या आगे बढ़ने में किसी को नहीं कुचलना, हकूक़ फ़राइज़ का ध्यान रखना है, हलाल हराम का ध्यान रखना है, दैट इज़ दी पाबंदी, दैट इज़ दी रेड एरियाज़। वरना ये कह देना जी कि खैरा मेरा ना, मैं कोशिश ना भी करूँ तो मेरे से रिज़्क़ आ जाएगा, तो बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि खुदा रिज़्क़ तो देता है, घोंसले में नहीं देता। और किस्मत पर भरोसा करने वालों के लिए उतना ही बचता है जो कोशिश करने वालों के से पीछे रह जाता है। यानी कोशिश करने वाले जो छोड़ देते हैं, जो उनसे बच जाता है, किस्मत वालों के हिस्से में वही आता है। तो किस्मत पे भरोसा करके मेहनत को तर्क करना, ये सबसे बड़ी अमाकत है किसी भी बंदे की इंडिविजुअल लाइफ में, और किसी भी कौम की कलेक्टिव या जो इज्तिमाई ज़िंदगी है उसमें। अब हमारा शुमार किस किस्म की कौम में होता है, ये मैं इस पर लो नहीं पाता, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी कौम का मिजाज अमूमी तौर पर क्या है। और जहाँ तक शेर की बात है, तो शेर के बारे में मेरा हमेशा से ये ध्यान है, ये ख्याल है कि शेर एक ज़बरदस्त चीज़ है। यानी अदब की जितनी भी असनाफ़ हैं, जितनी भी सिनफ़ें हैं, उनमें शेर सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। शेर जिसको वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये सिर्फ अशार के ज़रिए ही मुमकिन है, वरना तो आपको बेशुमार सफ़ात लिखने पड़ते हैं। एक हल्का सा शेर और आपके दिल की बात इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है जनाब, कट कॉपी पेस्ट ठक करके। लेकिन अगर आपका शायरी का ज़ौक़ नहीं है तो यकीन कीजिए कि आप ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत से महरूम है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ज़िंदगी क्या है, तो ज़िंदगी यकीन कीजिए शायरी को समझने का नाम है, शायरी को पढ़ने का नाम है। अगर नहीं आप शायरी को समझ रहे, यहाँ लिटरेचर को चलो एज होल अगर हम बात करें तो लिटरेचर को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन लिटरेचर के अंदर जैसे नावल है, सफ़रनामा है, लेकिन लिटरेचर के अंदर शायरी को तो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप शायरी को पढ़ेंगे और उस पर हाँ एक और चीज़ है कि शायरी पढ़ना और चीज़ है, उस पर अमल करना और चीज़ होता है। शायर जो जो कुछ अपनी महबूबा का बयान करता है ना जी, हौसला रखें जी। ये क्या लिखा है आपने, अहमदुल्ला सलाम कह रहे हैं, और ये कोयटा से हैं हमारे साथ, और वेलकम टू द शो वो कह रहे हैं जी। थैंक यू वेरी मच अहमदुल्ला आपका कि आपने वक्त निकाला और शो में शिरकत इख्तियार की। तो क्या गल हो रही थी, हाँ गल ये हो रही थी कि ये जो शेर है ना, उसमें जो जो महबूबा का जो हुस्न बयान किया जाता है ना, सच में ऐसी कोई महबूबा शुबा नहीं होती जिसके गेसू काली गटा जैसे, जिसकी आंख गहरी झील जैसी, जिसकी चाल हिरनी जैसी, और जिसकी दाढ़ शेरनी जैसी जिसकी आवाज़ कोयल जैसी,
ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ गज़लों में ही होता है, नज़मों में ही होता है। तो सच में कोई ऐसा ढूंढने की कोशिश मत करें। हाँ, ये अलग बात है कि जो बंदे को अच्छा लग जाता है उसमें ये सारी खूबियाँ फिर नज़र आने लगती हैं। या अच्छा ना भी लगे और बंदा किसी को जाल शाल फेंकना चाहे, किसी को घेरा कराना चाहे, तो भी जनाब ऐसा होता है कि बंदा शायरी का सहारा लेता है। शायरी का ये मसला यही है कि जो अगर आप किसी को सुनाते हैं और जो वो नहीं होता खुद को वो समझने लग पड़ता है। यानी वो खुद को, अगर लड़का है तो चार्मिंग, हैंडसम, स्वीट समझेगा, लड़की है तो खुद को ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और पता नहीं क्या क्या। लेकिन शायरी जो है ना, लेकिन शायरी सिर्फ रोमानवी शायरी का नाम नहीं है। अगर हम हमदिया और नातिया शायरी की बात करें, हम मनकबत की बात करें, हम अहले बैत के तज़किरों की बात करें जो अशार में डाल के हमारे सामने आते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो वाक़यात जो नसर पढ़ के किसी सूरत आपको समझ नहीं आती, या नसर के हज़ारों सफ़ात समझ के वो मंजर कशी मुमकिन नहीं होती जो एक शेर के अंदर या चंद अशार के अंदर वो मंजर कशी हो जाती है। सो इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग कि आप शेर कह सकें, आप शेर समझ सकें। और जो शायर होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त तख्लीकार होते हैं। सारी ज़िंदगी फ़र्क है पाकिस्तान में जे तुसी अरबों डॉलर चोरी करो और आर्मी नाल तलक के लिहाजे जे कोई खोटा या मुझ चोरी करे, खोता या मझ चोरी करे तो फिर छितर ने। यार ये गल तेरी ठीक है, लेकिन जिंदगी जी है ना वो दो ही चीज़ा ने। जे उधर जिंदगी अरबा लुटने वाली है तो इधर जिंदगी अरबा के लुटेरिया या तोशाखाना के लुटेरिया या सिंध के फंड के लुटेरिया वोट पाने का भी सत्य सब। यानी वो कहते हैं ना, इस हमाम में सभी नंगे हैं। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है। बिलाल अहमद ने क्या कहा है कि दूरियां मजबूरियां तन्हाइयाँ, आए हाय बिलाल अहमद आपने तो आदि कर दी है। ज़िंदगी दूरियां मजबूरियां और तनाइयाँ हैं, लेकिन ये अगर आप अपने पल्ले ना पाना चाहें, इससे आपको आप अपनी झोली में ना पड़ना चाहें इन दूरियों को, मजबूरियों को, तनाइयों को, तो कोई ऐसी बात नहीं है। किस्मत का लिखा हुआ समझ के ना तो आगे बढ़ना चाहिए। ये हमें पूड़ी पा लेना और रोता रहना जारो कुदार और मलंग बन जाना, साई बन जाना, सारे में जुएं डाल लेना और चेहरे पे मैल और फिंसियाँ जमा लेना और हाथों के नाखून बढ़ा लेना और पाँव की चाल टेढ़ी कर लेना, एवं ही सर जी। ठीक है, यकीन कीजिए ज़िंदगी में जो है ना, कुछ लोगों के बगैर भी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, आगे शहजादा सर कहते हैं गल्लां करते गल्लां ही करना पे। मैं तो मेरा ख्याल माल्टा की रेहड़ी लाई है मैंने 50 दे 2 दर्जन 50 दे 2 दर्जन। कमाल हो गई सर, गल्लां ही कर रहे हैं आर जी, गल्लां ही करते हो तो मतलब आइटम बनाना सी। वो डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत च आला मकाम दे बना गए हैं, पाकिस्तान कायदा बना गए हैं, पाकिस्तान का बेड़ा कर रहे हैं। असं तो वो जिस तरह बाकी 22 करोड़ गल्लां ही कर रहे हैं, मैं भी गल्लां ही कर रहे हैं। ठीक है सर, लिहाजा गल्लां ही कर करके तो मुल्क ने इस हाल का बचाया। अच्छा है तो जनाब, इस अलावा केड़ी गल करनी यार तुहाडे नाल बड़ी जरूरी वो ए करनी है कि अपने आप ने यार डेली तौर पर इंप्रूव करो तो मुआशरे के मुस्बत फ़र्द बनने की कोशिश करो। कल मुझे ना वो जो एक कुछ लड़के मिले मुझे, हिरा मिर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, तो वालेकुम मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहिबा है, मिर्ज़ा साहिबा ये वो कहानी नहीं, मैंने वैसे वो मिर्ज़ा साहिबा कहा ना, जैसे कहते हैं मरियम साहिबा, आयशा साहिबा, मैंने इसलिए मिर्ज़ा साहिबा का, लेकिन ये मिर्ज़ा साहिबा वो ना आप समझ लीजिएगा, तो हिरा साहिबा कहना चाहिए था इनफैक्ट मुझे। चले है तो क्या यार बात हो रही थी, हाँ कि ज़िंदगी में कल 2-3 लोग मुझे मिले जो एकदम बड़े सक्सेसफुल हुए हैं। तो उनकी जब मैंने स्टोरी देखी, यानी वो कहते हैं ना रातों रात काया पलट देता है खुदा, तो उन लोगों की खुदा ने रातों रात काया पलटी। 2-3 मुझे लोग मिले कल, उनके साथ एक नशिस्त थी। तो जो चीज़ मैंने कॉमन देखी वो यही थी कि उन लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ दी। यानी जब वो इंतहाई गुर्बत में थे या इंतहाई स्ट्रगलिंग डेज में थे तब भी, और जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने कोशिश की कि जिन हालात से हमें गुजरना पड़ा अब कोई उनसे ना गुजरे। वो किसी की जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। तो फिर मुझे ये समझ आई, हाँ मखलूक की जो दाद रसी है वो हालक को राज़ी करने का सबसे आसान तरीका है, और हालक की नेमतें लूटने का, हासिल करने का, और जैसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के नेमतें लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप मखलूक खुदा की वेलफेयर करें। ठीक है, खुदा के साथ तिजारत जिसे कहा जाता है। जितनी आसानियाँ आप बांटते चले जाएंगे, यकीन कीजिए उससे कई गुना ज़्यादा आसानियाँ आपकी तरफ आती चली जाएंगी। अली रज़ा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मिस यू सो मच भाई, आई आल्सो मिस यू अली रज़ा।
और आपका वो मैसेज नहीं आया अली रज़ा फ्राम दुबई और पता नहीं फ्राम लठोड़ी, और क्या बात है। वैसे भी जब मैं लठोड़ी से गुजरता हूँ ना तो मैं क्या कहते हैं आपको याद करता हूँ। अली रज़ा कहते हैं आपके आने जाने का पता ही नहीं लगता, कमाल है जनाब, क्यों नहीं पता लगता है जी। और हेरा मिर्ज़ा कहते हैं जी कि वैसे तो ज़िंदगी में बहुत, क्या लिखा है आपने, से लेकिन तेरा बिछड़ना मुझे खामोश कर गया। अच्छा, वैसे तो ज़िंदगी में बहुत गाँव थे लेकिन तेरा बिछड़ना मुझे खामोश कर गया। खामोशी हज़ार नेमत है। वैसे यकीन कीजिए मैं हाँ चौखियाँ गल्ला करना भी ठीक नहीं, खामोशी में बंदा सोबर लगता है और बड़ा डिसेंट लगता है, बड़ा दानिशवर लगता है खामोशी में। और तेरी खैर मतलब सफीला सुना यार मैं तेन कॉल करनी है ही, मैं देखिया तेरिया फोटो जी तू गोरियां फिर फार के लगे बनाते सानू बस आना है रोमानिया पहुँच के। सुना तेरे वाले साहब ने गल हुई भी दस दे खुशबाश है, तू सुना ठीक ठाक है। चल अज शाम ਨੂੰ इंशाल्लाह व्हाट्सएप पर गल होगी, ठीक है जी। और जनाब हाँ जिन लोगों की आज बर्थडे उन्हें मैंने अभी मुबारक नहीं दी, तो जिन लोगों की आज है जनाब हैप्पी वाली बर्थडे, तो मे अल्लाह गिव यू चौकी सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, राज राज के हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड जनाब। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आने वाला हर दिन आपके लिए ईद शबरात और 14 अगस्त 6 सितंबर 3 मार्च और सारा कुछ बन जाए, ठीक है जी। और सुनाएं तो ये है जी असल चीज़ के आप मोहब्बत करें और मोहब्बत बांटें, आसानियाँ करें और आसानियाँ बांटें। हिरा मर्जा कहते हैं जो बंदा खामोश रहता है लोग उसको मेसा कहते हैं। हाँ ये है, तो बंदा मेसा उसको कहते हैं जो चुप चुपीते वारदात डाल दे, खामोशी से जड़ें काट दे, उसको कहते हैं मेसा या मेसी। बंदा ऐसा काम ना करे तो फिर लोग कहते हैं बड़ा मानस है, शरीफ है जी। आज तक इमरान खान लगे क्या लिख रहा है, लगी जा रहे हो। और नहीं यार इमरान खान की पर्सनैलिटी भी ठीक है पर मैं ना नहीं रखता, सो प्लीज़ सफी साहब मेहरबानी करो ज़्यादा तुम फ्री होने की कोशिश ना करो, ठीक है। दैट मैन इज़ ओल्ड मैन, आई एम अ यंग गाय, सो नो कंपैरिजन माय डियर। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जड़ें नहीं काटते, आप वारदातें नहीं डालते, आप सज्जी खपी नहीं मारते या सज्जा दस के खपा नहीं मारते, तो फिर कोई मैसा आपको नहीं कहता। जब इस तरह की दो चार हरकतें आपकी पकड़ी जाती हैं ना तो फिर कहा जाता है कि ये बड़ा मेसा है, तो मेसू वाली हरकतें नहीं आपने करनी चाहिए। और अली रज़ा कहते हैं जी कि ट्रांसमिशन सेट करो अल्लाह दा ना जे। यकीन करो जिस तरह तुम 3 बारी हथ जोड़े ने, 4 5 6 7 बारी इसी भी हथ जोड़ी है जोड़ने हैं। लेकिन आपने यंग आइज किसको कहा, मुझे और इमरान खान को ज़रा क्लियर कर दीजिए ताकि मैं भी खुश हो रहा हूँ कि मुझे भी आपने यंग ने कहा और ये मैं सफ़ी को बता सकूँ कि लुक आई एम अ यंग। और क्या लिखा जी, ट्रांसमिशन सेट करो अल्लाह का ना जी। यकीन कीजिए अली रज़ा ये जो 3 दफ़ा आपने हाथ जोड़ा ना, हम 5 6 7 8 दफ़ा हाथ जोड़ चुके हैं, हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह। मतलब सभी कहते हैं या जवान बाबा, बस साड़ फकड़ू ना रवि, बाबा ज़रूर आने, ठीक है। बाबा कहीं से मैं लगता हूँ जी, ये मुझे लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो बताएं जी कि कहीं से मैं बाबा लगता हूँ, तो अब तुम्हारा मैं चाचा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं बाबा हो गया हूँ, ठीक है। बाबा भी कौन, हाँ तुम्हारा अब्बा बाबा हो गया है। रियाज अब्बासी कहते हैं ए फैसल भाई कैसे हैं, काफ़ी दिनों बाद देखा आपको। आई एम रियाज अब्बासी। रियाज अब्बासी आप मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जी, और आपको हम बहुत मिस करते हैं। किस जगह पोस्टिंग है आजकल आपकी और कैसे चल रही है जॉब, हाजिर सर्विस हैं या रिटायर हो गए हैं, और आपको हम बहुत मिस करते हैं। आपको बोला है देखो ये सफीउल्लाह, ये देखो हिरा मिर्ज़ा कह रही हैं कि उन्होंने मुझे बोला है यंग। सफ़ी कहते हैं जी कि मैंशन योर एज प्लीज़। यस आई एम 47 ईयर्स, मार्च से यहाँ तक आप लगा लें 6 मंथ, तकरीबन 47.5 साल का हूँ जी मैं। तो हिरा मिर्ज़ा आप बताइए इस वक्त मेरी एज कितनी लग रही है। और हिरा कह रही है नहीं जी सोना गबरू जवान सभी सड़ बेगर नहीं, ऑनलाइन तेन गाल ही करनी। सो एज इज जस्ट अ नंबर, एज जो होती है ना वो जस्ट नंबर होती है। बाकी है खुश हो लो ऊपर से, यानी आपने वैसे ही मुझे खुश किया है, यंग मैं हूँ नहीं, उन्हें सैड, ठीक है। बाकी जहाँ तक उम्र की बात है तो उम्र जस्ट नंबर होती है, इट्स ऑलवेज योर लुक दैट मैटर्स। अब सभी तुम देख लो खुद, अभी तुम 20-22 की और यूँ लगता है जैसे 40 के बाबे हो। सो लुक मैटर करती है और हेल्थ और फिटनेस मैटर करती है। हिरा मिर्ज़ा कहती है कि मैं जस्ट 30 प्लस का लग रहा हूँ। प्लस कितना है, 17 18 19 प्लस है। उनको पता है, वो लोग सभी बार कहते हैं जी 18 प्लस। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोगों की मौजूदगी प्रोग्राम को ज़िंदा रखती है।
आई ऑलवेज बिलीव कि किसी भी रेडियो शो के अंदर जो म्यूज़िक होता है, जो लय होती है, जो गाने होते हैं, जो बातें होती हैं, उन सब का वो सब मुमकिन ही नहीं है अगर लिसनर्स वक्त ना दें, लिसनर्स इंपॉर्टेंस ना दें, फीडबैक ना दें। और स्पेशली जब आप फेसबुक पे शो कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके कमेंट्स की, क्योंकि आपके कमेंट्स के साथ ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है और आपके कमेंट्स से ही प्रोग्राम आगे चलता है। तो जब आप साथ देते हैं तो मज़ा आता है, बात से बात निकलती है। मोहम्मद वहीद नज़ीर कहते हैं कि एक जुमला मेरे लिए। तो मोहम्मद वहीद नज़ीर जी, मैं हमेशा अपने बारहा अपने जो मेरे रेडियो शोज़ हैं फेसबुक पे और रेडियो पे, मैं बारहा इस बात का इकरार कर चुका हूँ कि तहसील खारियाँ के जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उसमें उनमें से सबसे बेहतरीन, सबसे दिलेर और सबसे क्या कहूँ मैं, एम्बिशियस और सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और जिन लोगों से मैं हमेशा बहुत सीखता हूँ, जिन लोगों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, वहीद नज़ीर उनमें से एक हैं। अब दीदा तार को मेरे इन जुमलों पे अगर एतराज़ है तो वहीद भाई अब मैं उसका कोई इलाज नहीं कर पाऊँगा। दीदा तार के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दीदा आज का दिन आपको बहुत मुबारक। आज हमारी जो लिसनर हैं जी, दीदा तार खुशबू जैसे ये लोग हैं और फूलों जैसे ये लोग हैं, तो आज का खुशियों भरा दुआओं भरा दिन उनको मुबारक। आज उनकी बर्थडे, तो दीदा तार आपको आज का दिन बहुत मुबारक। और रियाज अब्बासी कहते हैं जी कि क्या लिखा है आपने रियाज भाई, बहुत अच्छे फैसल भाई, थैंक यू। हिरा कहते हैं कि मेरे एक टीचर हैं, क्या लिखा है, मुझे एक पार्सल डिलीवर करना है, क्या लिखा है आगे आपने, तो मैं पार्सल का काम तो करता नहीं अच्छा, जेलम से है, तो यहाँ खारियाँ दे जो कुछ सिपचा दे, ठीक है। मोहम्मद वहीद नज़ीर कहते हैं दीदा तार मेरी आपा है, उन्हें क्या एतराज़ हो सकता है जी। अब सीज़ फायर हो गया हो, मुझे पता है कि किसी ज़माने में प्रॉब्लम था फेसबुक एक दो ग्रुपों से, तो आपको छुट्टे छुट्टे मार के भी उन्होंने निकलवा दिया था। आप जानते ही हैं, मैं अब ऑन एयर इस तरह की बातें नहीं करता। दीदा तार कह रही हैं थैंक यू वेरी मच। तो दीदा तार, आई एम ऑलवेज फुल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ पोइट्री, द सिलेक्शन ऑफ यानी जो आपका अदब का ज़ोक है, दैट इज़ वंडरफुल, ठीक है। तो कभी मुमकिन हुआ तो मैं आपसे ऑटोग्राफ ज़रूर लूँगा, इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, इसलिए कि आप बहुत अच्छा इंतखाब करती हैं। और अगर आप कभी खुद लिखती हैं तो प्लीज़ नीचे मेंशन कर दिया करें अपनी पोस्ट के नीचे, ताकि हम आपको फिर उस तरह से दाद दे सकें। तो आज का कोई केक शेक कोई मुझे और वहीद नज़ीर को मैं साथ जरूर कहूँगा कि मुझे और वहीद भाई को, तो अच्छा वहीद भाई साहब को नाराज़गी यानी सुलह हो गई हैं, अल्लाह, यूएनओ के बगैर ही चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर तो वहीद भाई और मुझे, मैं वैसे कहने लगा था कि वहीद भाई और मुझे केक खिला दें, तो फिर मैंने कहा कि वहीद की वजह से मेरा भी ना जाता रहे, तो अब वहीद चूँकि भाई हो गए हैं और आपकी हो गई है, क्या कहते हैं, सुलह सफाई हो गई है, तो मुझे और वहीद को बुला लें कि कोई केक ही दे दें, कोई मतलब वहीद को गिफ्ट खरीद ले, तो चलो चलने हैं। हेरा मिर्ज़ा कहते हैं जी कि इंसल्ट मज़े की करते हैं, नहीं कहाँ इंसल्ट की है, कौन सी इंसल्ट की है, प्लीज़ हेरा क्यों मुझ पर हद के इज़्ज़त का दावा करवाना है। ये बड़े डटे लोग हैं, ये हेरा, दीदा तार और वहीद नज़ीर, ये बहुत डटे हैं, उफ, कोई ना पूछो। तो मैं तो उन दोनों से बड़ा डरता हूँ, एहतराम भी करता हूँ बल्कि, लेकिन एहतराम से ज़्यादा मैं इनसे डरता हूँ, आप समझते हैं जी इन लोगों से अच्छा है। तो और क्या बात हो रही थी, हाँ, ज़िंदगी क्या है, हाँ, तो दीदा तार आपने नहीं बताया कि ज़िंदगी क्या है, और अपना पसंदीदा शेर आज आप एक सुना दीजिए हमें। और मोहम्मद नज़ीर कहते हैं आप और दीदा तार आपा मेरे ऑफिस आने का वक्त बताएं, केक मेरी तरफ से। तो दीदा तार प्लीज़, गुलियाना में वहीद नज़ीर का जो ART न्यूज़ है, माशाल्लाह वेरी ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग चैनल, वहाँ अगर हम चलें तो केक हो सकता है। तो दीदा अगर आप यस करें तो चलते हैं आगे। वहीद नज़ीर कहते हैं ज़िंदगी एक सज़ा है, हाँ, उनके लिए जिनकी ज़िंदगी में आप दाखिल हैं उनके लिए सज़ा ही है, और जिनकी ज़िंदगी में मैं दाखिल हूँ उनके लिए एक इनाम है। कोई शक है तो दीदा तार से पूछ लेते हैं अच्छा खैर, कोई शक नहीं वहीद, आप दिल का ना ले जाओ सर जी, यू आर माई लव, यू नो दैट, ठीक है, आई लव यू वहीद भाई। तो केक चले अगर, अच्छा मुझे ये वैसे क्लियर कर दें, क्योंकि 99.99% चांसेस यही है कि दीदा तार तो आपका फंसाएंगी नहीं, तो वो मैं अगर कल्ला आ जाऊँ तो फिर भी केक है, या केक के लिए बर्थडे गर्ल का साथ आना ज़रूरी है।
तो चले खैर, अगर गायबाना जनाजा हो सकता है तो गायबाना बर्थडे क्यों नहीं हो सकती? इस पे भी ज़रा रोशनी और लोशो पाएँ आप। ये वैसे वाकई ये आज मैं पूछूंगा अपने मुफ्ती साहब से, लेकिन वो उन्होंने सिरे से कह देना कि बर्थडे मनाने ही राम है। लिहाजा मेरा ख्याल है ये फतवा हम आपस में तय कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं कोई साकिब शबीर थोड़ी हूँ जो हर बात दिल पे ले जाऊँ। क्या मतलब साकिब शबीर, अगर आपने साकिब शबीर को छेड़ा या उनको डिग्रेड किया तो दीदातार नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि दीदातार के वो बहुत फेवरेट है। एम आई राइट दीदातार? तो क्या है फिर दीदा, आप या फिर वहीद को या तो ये कहते हैं कि वो आपकी सालगिरह का जो है केक शेक मुझे खिला दें अगर आपने नहीं आना, या फिर मिट्टी पा दो ना कर दो, तो चलो फिर मैं भी सीधा घाट रू जाना। केड़ी ऐसी गल है? मैं मतलब वहीद नज़ीर से मैं उधरिया नहीं है, केक खानी जाना है। अगर आप सिफारिश कर दें या खुद तशरीफ़ ले आएँ। और साकिब भाई के बारे में उन्होंने कहा कि वो छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाता है। उनका इतना बड़ा दिल है, बल्कि मंगला डैम जितना दिल है, जितने मंगला डैम में पानी समाज आया ना, उससे ज़्यादा उनके दिल में मोहब्बत है। और वो बिल्कुल जिस तरह पूरे मुल्क में वहाँ से बिजली सप्लाई होती है, इसी तरह अपना साकिब शबीर भाई का दिल जो है वो पूरे मुल्क में मोहब्बतें बांटता है। अब कौन क्या लेता है वो तो अपना अपना ज़रफ़ है ना जी। क्या हाल है? आपने अपने वसत की बात, आपने अपनी इस्तिताअत की बात। ज़िंदगी वैसे तो खैर सज़ा तो है नहीं है, ज़िंदगी ज़बरदस्त चीज़ है। और दीदातार प्लीज़ मैं प्रोग्राम क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप बताइए ज़िंदगी क्या है, और एक अच्छा सा शेर आप सेंड कर दें। उसके बाद शो ऑफ करते हैं और फिर कभी इंशाल्लाह इस पर दोबारा बात कर लेंगे जी। और ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है मुसलसल। आज सन ग्लासेस कोई नहीं लाए जी। एक्चुअली मैंने बताया हीरा, मैंने कभी शो के दौरान सन ग्लासेस लगाए नहीं है। ये बिल्कुल ही एक अहमक सी बात लगती है। लेकिन आज मुझे यहाँ नीचे यहाँ मुझे तमूड़ी लड़ गई है। यू अंडरस्टैंड तमूड़ी? और कभी आपको लड़ी है क्या? और जब लड़ी है तो फिर फीलिंग्स क्या हैं आपकी? अहमद रज़ा भट्ट कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा भट्ट साहब, कैसे हैं आप? और यार वहीद नज़ीर अपना अहमद रज़ा का इंटरव्यू नहीं आने आ रहा लाला, यह तो गल गलत है ना। और अहमद रज़ा भट्ट साहब, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। यानी मैं जी रहा हूँ और वहीद नज़ीर मरा हुआ है, आपका ये मतलब है? कमाल हो गई है। नाजरीन को बता दें कि ये सनग्लासेस आप मुझसे मांग कर लाए थे। यकीन करो नाजरीन के ये सनग्लासेस मेरे ज़ाती हैं। वहीद नज़ीर की इन पर बुरी और काली नज़र है। तो एक दो दफ़ा इसने तारीफ शरीफ की है कि बड़ी अच्छी हैं सनग्लासेस वाला, तो मैं आखा चल तू ही पाल है, पर मैं हूँ यारी है ना, समझना, मैं आख्या नहीं सह। ये कोई एक दफ़ा या कोई एक दफ़ा अच्छा, यानी यू आर दी फेवरेट ऑफ द मूडीज़। अहमद रज़ा कह रहे हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह। और अहमद रज़ा भट्ट, हाँ आपको मैंने भी काम आख्या था, आपको याद है वो शायद चौहान वाला? मेहरबानी करो, हूँ तो मैं रिकॉर्ड करा लिया कि मैं तो उन्हें काम आख्या, वो करके ना तो समझा करो, यू नो दैट। अच्छा खैर, और क्या जी? इब्राहिम अली कह रहे हैं नाइस टू सी यू सर। इब्राहिम वेलकम टू द शो, और नाइस टू सी यू टू माय डियर। और तुम तो मेरे आइडियल हो, तुम तो मेरे फेवरेट हो। रात को भी तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर तो अब साह लेना औखा हो गया है, और तुम्हारे बगैर तो यूँ लगता है जैसे नेरा ही नेरा है। और हालांकि स्टूडियो में तो अच्छी खासी लाइटिंग है। खैर, और अहमद रज़ा कहते हैं जी उन्होंने मेरा काम याद है। मेहरबानी है सर, तुहाडा एहसान है, एहसान में तुहाडा चंद चढ़ी जो मेरा तक याद रखा था, तो इनू आले नाल कर देना है, मतलब छड़ा याद नहीं रखना। वहीद नज़ीर किधर नस के हैं आप? केक की बात आई है तो कहीं गड़ा जी के। चल मैं कह देता हूँ जी, कहने कि मैं वहीद नज़ीर साहब की लेके आया हूँ, बस चंगी शायद तक ही नहीं आया तो दिल ललचाया नहीं है। अहमद भाई का इंटरव्यू रेडी है, अभी अपलोड होने लगा है। अच्छा, वेरी गुड, आई एम वेटिंग जी एंक्शियसली। और इंशाल्लाह सर आपको रोशनी में लेकर आएंगे। क्या बात है इब्राहिम अली, जा है। तो वैसे जैसा स्टेशन मैनेजर साहब देख लिया ना कि मैं ऑन एयर किसिंग करना पाया, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होनी है, लेकिन चलो मैं रिस्क लै लिया, कोई गल नहीं। इब्राहिम हूँ तेरे वास्ते इतना तो करना ही पैना है। बरखुरदार नहीं तेन बहुत आखना। वैसे मेरे छोटे बेटे का नाम इब्राहिम है ना। अच्छा है, तो ज़िंदगी क्या है जनाब? फैसल आसी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब सुनाई कैसे हैं यार? यू आर, मैं देखता रहता हूँ आपकी वीडियोस, कमाल कर रहे हैं आप, अन्नी पा रहे हैं, नेर पा रहे हैं आप। आपने छा जाना है एक दिन, ठीक है? अब छा किस तरह का जाना है? मैं ना बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं उनके बच्चों को कहता हूँ कि बड़े होंगे अब्बे हारदा नहीं बनना, ठीक है? सो फैसल आसी तू बड़े हो गए ना वहीद नज़ीर हारदा नहीं बनना, मेहरबानी बचना है, ठीक है? अगू तू आप सियाना है।
हाँ जी फैसल, जिंदगी क्या है? सिद्रा शबीर है जी हमारे साथ, वो कह रही है कि जिंदगी क्या है? गमों का दरिया है, टूटी बंद कर लो। आगे क्या लिखा है? लोटा भर गया है। अच्छा, आंसर फॉर मुगल है जी ये। द मोस्ट डिसेंट पर्सन, जिन चंद लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि जिंदगी ये बहुत स्पीड से आगे गुजर गया, मैं पढ़ नहीं सका। अगर आप दोबारा रिसेंड कर दें अपना आंसर भाई प्लीज़। मुझे लगता है कि आपके पास एक सफेद चिड़ी भी होगी और आप वापसी पर पैसे इकट्ठे करना लग पड़ेंगे। वहीद नज़ीर, सफेद छड़ी होना, हर सफेद छड़ी वाला पैसे नहीं मांगता। ये आप इंसल्ट कर रहे हैं। हर अंधा बंदा जिसके पास वाइट स्टिक होती है वो पैसे नहीं मांगता। बहुत सारे लोग तो पैसे देते हैं। और फैसला सी ने क्या कल लगाया है, और इसका मतलब ये है कि वो मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि उन्हें वड्डियाँ होके वहीद नज़ीर नहीं बनना, कुछ और बनना है। मतलब लाइक फैसल रशीद, लाइक अहमद रजा भट्ट, लाइक अंसर फारूक मुगल, कितने आइडियल लोग हैं आगे पीछे आपके फैसल हैं। तो आप उन्हें कॉपी कीजिए, उन्हें फॉलो कीजिए, उन जैसा बनिए, उनसे सीखिए। जी तू मैं केक को नहीं खुआना है, तो मैंने समझ आ गया केक वाले पहले तो आमदे नहीं है पे। और आंसर ब्रोकर प्लीज़ दोबारा से अपना वो मैंने कहा था कि कर दीजिएगा सेंड, जो आपने मैसेज किया प्लीज़ कॉपी पेस्ट मार दें आप इधर। और जनाब दीदार, आपने वैसे अपने तौर पर सालगिरह में आज आपने क्या किया ये भी बता दें। और क्या, हाँ, और बस ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। आप मेरे सामने मेरे बच्चों को वर्गला रहे हैं। नहीं, मैं वर्गला नहीं रहा। याद रखिए कि यू शुड बी थैंकफुल मिस्टर वहीद नज़ीर के मैं आपके बच्चों को हकीकत आशनाई दे रहा हूँ। मैं उन्हें ज़िंदगी जीना सिखा रहा हूँ। मैं उन्हें दीदा दिले ज़िंदगी चाहे कि पहले से उठती हुई वो बाप है जिसको पकड़ना सब चाहते हैं मगर पकड़ कोई नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है जी। सर यकीन करें आपने, क्या बात है। सारे ज़िंदगी को पकड़ना चाहते हैं मगर आखिर में खुद ज़िंदगी की पकड़ में आ जाते हैं। गुड। लेकिन ज़िंदगी का असल चीज़ एक्चुअली ये है कि जो ज़िंदगी है ना अपना आंसर फारूक मुगल भाई, वो ये नहीं कि आप बाप के चक्कर में पड़ें। ज़िंदगी ये कि आप आराम से चेयर पे बैठे हैं और जिस चाय की वो बाप है ना उस चाय को इंजॉय करें। जो लोग इस फलसफे को समझ गए हैं उनकी ज़िंदगी में ठहराव है, उनकी ज़िंदगी में मज़ा है, उनकी ज़िंदगी में चुस्की है, उनकी ज़िंदगी में सुकून है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मौसम सरमा की धूप में बिस्मा शराजी कह रही हैं सलाम, वालेकुम सलाम। और ये अपना क्या कहने लगा था मैं यार, चाय की तारीफ कर रहा था। हाँ, कि ज़िंदगी चाय में पकड़े हुए हाथ में पकड़े हुए चाय के कप की तरह है कि आप उसकी हिद्दत को महसूस करें, एक एक घूंट उसके जायके को महसूस करें। तो आप ज़िंदगी प्रैक्टिकली भी ऐसे ही है कि जो नेमतें हासिल हैं उन्हें महसूस करें, उनको एज होल लें। बाज़ लोग मसलन अगर आपके पास पिज़्ज़ा खाने के पैसे नहीं है कि किसी अच्छे पिज़्ज़ा हाउस में बैठ के, कोई मसला नहीं, आप पिशा के एक पाव पकौड़े ले लें और चाय के कप ले लें और आराम से एक कुर्सी पे आप बैठे हैं, साथ टेबल पे चाय और पकौड़े रखें, एक कुर्सी पे पाँव रखें और चिल होकर अपने घर की छत पे खाएं। यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन सर वही से आपको क्या मसला है? वो हमारे रूहानी बाप हैं, औलाद कभी भी अपने बाप के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती। अल्लाह अकबर। बिल्कुल जी, वो आपके रूहानी बाप हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप उनके एहतराम, मैंने एहतराम को तो कह नहीं रहा कि एहतराम ना करें, आप उनका बेशुमार एहतराम करें, बनना नहीं उन्हें जैसा। ठीक है, आप एक बाप चोर है, मैं वही साहब नहीं अखदान हासा वैसे एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ, डाकू है या चोर है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अपने बाप का एहतराम ना करो, बिल्कुल एहतराम करो। लेकिन ये तो फिर कहा जा सकता है ना उन जैसा नहीं बनना। बाकी आई लव वहीद, वहीद मेरी जान है। अंसर फारूक मुगल कहते हैं कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। फिर तो ज़्यादातर ज़िंदगी शर्मिंदगी है जी वहीद भाई, क्योंकि बंदगी का मतलब सिर्फ नमाज रोज़ा तो है नहीं है। बंदगी का मतलब तो ये है कि मस्जिद के बाहर वाली ज़िंदगी मस्जिद के ज़ेर असर आ जाए, तो वो आप में से कितनों की है वो आपको पता ही है। और बिस्मा कहती हैं जी कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी पानी का बुलबुला है, कभी भी फट सकता है। बिल्कुल जी, ज़िंदगी पानी का बुलबुला ही है। और लेकिन आजकल आर्टिफिशियल बुलबुले हैं, फटते छिटते कोई नहीं है। और वही साहब सच अ ग्रेट पर्सन सर जी, यकीन कीजिए मैं भी मानता हूँ कि वो ग्रेट पर्सन है। अगर वो ग्रेट ना हो भाई अपना अंसर भाई, अगर भाई ग्रेट ना होते तो यहाँ लाइव शो में इतनी खिंचाई हो सकती है किसी जिस बंदे का पता हो कि ये नाराज़ हो जाएगा, ये किसी उसी बंदे के बारे में आप कह सकते हैं जिसका आपको पता है
कि उसकी सोच आला है, उसका जहन खुला है, उसका ज़रफ़ आला है। तो ये खूबियाँ तो उसमें वहीद नज़ीर में हैं। वरना इतनी बातें मैं आपके बारे में, बिस्मा के बारे में, दीदा तर या उसके बारे में करता, फैसल के बारे में, तो आपने फ़ोन में से मुझे मुक्के मार टिशू 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 मारने थे। तो ये वहीद का ही जिक्र है। आई लव यू वहीद, आहो समझा कर। तो आंसर भाई आप कहाँ हैं? गुलेरा में इस वक्त, क्योंकि वहीद भाई आज मुझे केक खिलाने के मूड में थे मैं कह रहा हूँ, अब हैं या नहीं, इट्स अ बिट बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वैसे कोई नहीं, 500-400 का केक है यार, खैर ही है। फैसला से कहते हैं सर भाई साहब की कोई खूबी बता दें, आपके बहुत गहरे दोस्त हैं, और उनकी यही खूबी है कि वो मेरे गहरे दोस्त हैं, और उधर किए होना। दीदादार कहते हैं कि है ज़िंदगी तुझे मैं ढूंढूं कहाँ, नदिया की लहरों में, अपनों में गैरों में, अपना जलाब दी नीचे है तो गहरा ना मैं को कह नहीं सकता। गिरते गुलाबों में सारे जहानों में आवाज़ दे तू है जहाँ, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तितली के रंगों में, उड़ती पतंगों में। क्या बात है दीदादार, दैट्स इट। ये है वो दीदादार जिनके हम फ़ैन हैं, जिनकी पोस्ट हम बड़े शौक से पढ़ते हैं और जिनकी पोस्ट का वेट करते हैं। दैट्स वाई यू आर दीदातार, दीदा नाट दीदा खुश्क, जो मैं आपको शुरू में कहा करता था। तो वहीद भाई की खूबी क्या थी जी? एक तो वो मेरे गहरे दोस्त हैं, ये उनकी बड़ी बड़ी खूबी है। दूसरी, उनके ऑफिस में जाएं तो चाय वो पल्ले से पिलाते हैं और फ़ोन करते हैं कि आते हुए जलेबी ले आना, ये उनकी खूबी है। तीसरी उनकी खूबी ये है कि वो कुछ भी आपने कहें वो सुन लेते हैं। ही इज़ अ गुड लिसनर। ठीक है, स्पेशली ख़ुद पे तनकीद बर्दाश्त करना या अपने आइडियाज़ की रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, ये मुमकिन नहीं होता, ये आसान नहीं होता। ठंडे पेटू ये चीज़ें हज़म नहीं होती, लेकिन वहीद हैज़ सच अ वंडरफुल आज़मा कि वो इस तरह की चीज़ें हज़म कर लेता है। सो अगेन लव यू बोस। सो जनाब, ज़िंदगी क्या है वहीद भाई आपने क्या, हाँ बंदगी, तो बंदगी क्या है? बंदगी है यानी अज़ान की आवाज़ सुन के ज़िंदगी को अज़ान के अकॉर्डिंग ले आना। सिर्फ अज़ान सुनना नहीं, नमाज़ पढ़ के ज़िंदगी को नमाज के अकॉर्डिंग ले आना, तलावत करके ज़िंदगी को तलावत के अकॉर्डिंग ले आना, नात सुन के ज़िंदगी को नात के अकॉर्डिंग ले आना, हमद सुनना तो ज़िंदगी को हमद के सांचे में डाल लेना। दैट इज़ दी ज़िंदगी, और यही बंदगी है। यानी हुक्म खुदा अदाए मुस्तफ़ा, बस मुख्तसर सा फ़लसफ़ा है और आपकी ज़िंदगी मुकम्मल है। और फिर उस ज़िंदगी में आप जो भी करेंगे कमाल कर देंगे, और फिर आपको सुकून भी होगा। और वो जो मैंने भी कहा ना कि आप फिर चाय की एक एक चुस्की से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही फिर ज़िंदगी की एक एक अदा से, ज़िंदगी के एक एक रंग से, ज़िंदगी के एक एक पल से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, आप मज़ा लेंगे। दिस इज़ व्हाट मैं जो समझता हूँ। और अनसर फरूक मोल कहते हैं वाह वाह कमाल सर जी कमाल अस्त। आहो मैं कल रेंज काला ना थोड़े जब बंदा तारीफ करे तो थोड़ा जहा बंदे ना शोखा जहा हो जाना चाहिए, थोड़ा जहा फौंडी हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। समझ रहे हो तुम आंसर साहब, थोड़े लफज बड़े वैल्यूएबल ने। और वहीद लाला तू किधर नस गया? अच्छा है, तो शेर व शायरी आपने अपना क्या कहते हैं सर भाई, आपने शेर तो अभी मेरा ख्याल नहीं सटिया। अहमद रजा कहते हैं कि ज़िंदगी फूलों की वो सेज है जिसमें कांटे आपने अपने किरदार से चुनने हैं। ज़िंदगी फूलों की वो सेज है, ज़िंदगी फूलों की सेज है, वो वाली सेज है। अच्छा चलें ठीक है। तो लेकिन हर कोई किरदार इस काबिल नहीं होता। बहुत से किरदार इस तरह के होते हैं ज़िंदगी में जो दूसरों की सेज में कांटे सटते हैं और कुछ अपने हिस्से के फूल भी वार देते हैं। तो अहमद रज़ा बार साहब, आपका शुमार तो खैर उन लोगों में होता है ना जो दोस्तों की खुशियों में उनसे ज़्यादा खुश होते हैं और दोस्तों की तकलीफ़ में उनसे ज़्यादा परेशान होते हैं। सो दैट्स वाई यू आर वेरी स्पेशल फॉर एवरीबॉडी अराउंड योर सर्कल, इन योर सर्कल, अराउंड योर लाइफ। और इस वक्त मेरे जो 5-7 लोग इस वक्त मेरे साथ कमेंट्स में हैं, वो सभी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आप उन लोगों में से हैं जिनकी सिर्फ तारीफ़ नहीं की जानी चाहिए, जिन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। मुर्शद हैं आप, मुर्शद, मेंटोर, ठीक है जी। और मुझे बहुत इंतज़ार है कि अभी जो आपका इंटरव्यू लग रहा है। सर जी शेर से डर लगता है, अब मैंने शेर कहा है जी, शेर से। अब वैसे अहमद रज़ा ने आपका कमेंट पढ़ लिया होगा और उसको शेर बड़ा पसंद है जी। तो एवं ना कोई मतलब नवा ही कट्टा खुल जाए शेर और शेर के दरमियान में से, ठीक है।
सो थैंक यू एवरीबॉडी। अहमद रजा भट्ट, आप अपना कोई कलाम भेज दें इधर, ताकि हम लोगों को सुना दें कि हमारे दोस्त कितने बड़े शायर हैं और क्या तोप चीज़ हैं। और जनाब सभी सुनने वालों का, सभी देखने वालों का बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है कि मैं आपसे लूँ इजाज़त। अपना और अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। रोज़ाना चाय या कॉफ़ी का, भाभी ने आज मक्खन ज़्यादा खिलाया है, भाभी ने आज मक्खन ज़्यादा खिलाया है। नहीं नहीं यार, ये मक्खन नहीं लगाया, ये रियलिटी बयान किया यार। इस नकार हसनी जनाब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम। काफ़ी लेट हो गया आप, कोई शक नहीं, आपने जो अल्फाज बोले हैं मेरे ख्याल में बहुत कम है अहमद रजा भाई के बारे में। लग गई पता, मैं तो, मेरा मतलब है ये कंजूसी की थी, ठीक है। मैं सर यू आर ग्रेट। अनसर फरूक मुगल भाई से पूछ ले। असनी जनाल मेरा ख्याल आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर वो भी कहेंगे क्यों असनी अहमद रजा भट्ट इज़ ग्रेट मैन ना। माशाल्लाह आज सोने लग रहे हो, सिर्फ आज आई ऑलवेज सोना। अहमद रजा भट्ट कहते हैं लव यू भाजी, तो आई ऑलवेज लव यू मेरी जान। वो आज ना मैंने एक पढ़ रहा था किताब, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त जुमला मैंने पढ़ा कि वो शख्स मेरी ख्वाहिश नहीं मेरी दुआ है। तो अहमद रजा भट्ट आप तो दुआ हैं दोस्तों की। सो खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और आसानियाँ बांटते रहिए। वो हम अशफाक अहमद कहा करते थे अपने प्रोग्राम के आखिर में कि खुदा आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की क्या कहते हैं तौफीक दे। अंसर भाई खुद एक मोतबर और बाकमाल शख्सियत हैं। मुतफिक कल है आपके इस फतवे के साथ, मैं 100% मुतफिक हूँ कि अंसर भाई की शख्सियत में जो एक ठहराव है, जो एक कूलनेस है, जो एक अपनाइयत है, जो एक ठंडापन है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। यानी यूँ लगता है कि बिल्कुल आप यकदम किसी गने और छाँव वाले दरख्त के नीचे आ गए जब आप इनके पास बैठते हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत हैं जो दूसरों की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो चीज़ें हैं वो उनको सुन के उनका हल देने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज का शो तो दोस्तों के नाम हो गया जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, आप लोग जहाँ जहाँ हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। टिल देन रब रखा।